कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 1 है। आकृति 3.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। क्यू पी को क्यू से पी की तरफ एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को आर से क्यू की तरफ बिंदु टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर का मान दिया है और पी क्यू टी ये जो बहिष कोण है इनके मान दिए हैं, तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। कोण पी आर क्यू हमें इसका मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब चित्र को देखने के बाद कोणों की स्थिति को हम देखें तो जो हमने वीडियो के माध्यम से सीखा था, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। रैखिक युग्म में प्रत्येक कोण जो होते हैं उन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो भी हमें 180 प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर हम रैखिक युग्म के कोण के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो टी आर एक रेखा है और इस पर 2 कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो 110 ये दिया है तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 135 दिया है तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर कोण ये, एक कोण ये जो अंदर है, एक कोण ये और एक कोण ये 3 कोण त्रिभुज के अंतः कोण हैं। तो इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 अंश। तो हमें ये प्राप्त हो चुका है, ये प्राप्त हो चुका है, तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे क्योंकि तीनों का योग 180 अंश है। तो सर्वप्रथम कोण पी क्यू आर के लिए हम लिखते हैं कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, कारण रैखिक युग्म। तो पी क्यू टी का मान 110 अंश दिया है धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। तो इम्प्लाइज दैट कोण पी क्यू आर बराबर 180 ऋण 110, पक्षांतर करने के बाद तो कितना बचा? 70 अंश। तो ये कोण आपको प्राप्त हो चुका है 70 अंश का। इसी प्रकार बिंदु P के लिए अगर हम लिखें तो कोण आर पी एस धन कोण आर पी क्यू बराबर भी 180 अंश है। बिल्कुल वही कारण है, यहाँ पर भी रैखिक युग्म के कोण हैं दोनों। तो आर पी एस का मान 135 अंश है धन कोण आर पी क्यू बराबर 180 अंश। इम्प्लाइज दैट कोण आर पी क्यू का मान आ जाएगा, ये आर पी क्यू का मान 135 को 180 के दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 130 घटाया तो 50, 35 घटाया तो 45 अंश। अब त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, त्रिभुज पी क्यू आर के लिए क्या लिख सकते हैं आप? कोण पी क्यू आर धन कोण पी क्यू आर, ये हो गया। उसके बाद जो हमें प्राप्त करना है कोण पी आर क्यू ये हो गया और धन कोण क्यू पी आर या आर पी क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू पी आर भी लिख सकते हैं बराबर 180 अंश। त्रिभुज पी क्यू आर के लिए लिख रहे हैं आप, तो क्या है? तीनों अंतः कोणों का योग। तो आप इसको लिख सकते हैं कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों के लिए एक नियम है कि इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। इस नियम को हम त्रिभुज के लिए कोण योग गुणधर्म कह रहे हैं। कोणों का योग 180 होगा, कौन से? त्रिभुज के अंदर के। तो पी क्यू आर का मान आपको प्राप्त हो चुका है 70 अंश। पी आर क्यू का मान आपको नहीं प्राप्त है और आर पी क्यू का मान प्राप्त हो चुका है 45 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण पी आर क्यू बराबर, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 70 और 40, 110 और 115 हो गया है। तो 180 के दाईं तरफ पक्षांतर करने के बाद ऋण चिन्ह हो जाएगा तो आपको मान मिलेगा कोण पी आर क्यू बराबर 100 में से 100 घटाया, 80 में से 10 घटाया 70, फिर 5 और घटाया 65 अंश। तो ये आपका आंसर हो गया जो हमें प्राप्त करना था।
तो कोणों की स्थिति को आप ध्यान से देखिए और जो अभी तक आपको पता है उन नियमों का आप ध्यान कीजिए, तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे।